हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? हमने कैश मैपिंग डिस्कस किया था, तो हमने देखा था कि जो मैपिंग टेक्निक्स होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में डायरेक्ट मैपिंग को डिस्कस किया था। आज हम फुल्ली एसोसिएटिव मैपिंग या जिसको हम फुल्ली एसोसिएटिव कैश मैपिंग भी बोलते हैं, डिस्कस करेंगे और इसको एक एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे ताकि थोड़ा प्रैक्टिकल व्यू हमको मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फुल्ली एसोसिएटिव मैपिंग को। यहाँ पे होता क्या है कि कोई भी मेन मेमोरी का ब्लॉक किसी भी कैश लाइन में आ सकता है। अगर हमारी जो भी कैश लाइन फ्री है एक्चुअली उसी में हमने डायरेक्ट में देखा था कि हर ब्लॉक के लिए एक पर्टिकुलर लाइन फिक्स्ड थी और वो पर्टिकुलर ब्लॉक उसी पर्टिकुलर कैश की लाइन में आ सकता था। उसके अलावा अगर हमारे लाइंस फ्री भी होते थे बट स्टिल हमारा जो भी ब्लॉक था वो किसी और में नहीं आ सकता था, जिसके कारण थोड़ा-सा ये हमारा लिमिटेशन था डायरेक्ट मैपिंग का। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, हमने ऐसा देखा कि भई ठीक है, अगर हमारा जो ब्लॉक है किसी लाइन में हम उसको डाल सकते हैं, किसी भी लाइन में डाल सकते हैं जो भी फ्री हो, फ्रीली अवेलेबल में डाल सकते हैं। एक बार देखते हैं थोड़ा-सा डायग्राम इसका। तो यहाँ पे हम बनाएँगे एक कैश। कैश में क्या होती हैं? जैसा हमने डिस्कस किया था, लाइन्स होती हैं। और सपोज यहाँ हमने बनाई एक मेन मेमोरी। ये मेरी क्या है? मेन मेमोरी है। और जैसा कि हम जानते हैं मेन मेमोरी में होते हैं ब्लॉक। अब मान लीजिए ये मेरी कितनी है? 128 वर्ड्स है इसका साइज। मेन मेमोरी का जो साइज है वो 128 वर्ड्स है। ऐसे ही सपोज करिए जो मेरी कैश मेमोरी है उसका साइज मैं ले रही हूँ 16 वर्ड्स। तो ये मेरा 16 वर्ड हो गया। अब सपोज करिए कि जो मेरा एक एक जो लाइन है या जो एक ब्लॉक है उसका साइज हम 4 ले रहे हैं। तो उस बेसिस पे हमने जो साइज लिया वो हमने कितना लिया? 4 ब्लॉक्स या ब्लॉक साइज हमने 4 लिया। ये हो गया ब्लॉक साइज। ये मेरा कितना है? 4 है। 4 इज इक्वल्स टू ब्लॉक साइज। अगर हम बात करेंगे इस केस में हमारे पास कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स होने वाले हैं, तो हमारा नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने होंगे? तो ये डिवाइड करते हैं हम साइज ऑफ द मेन मेमोरी, साइज ऑफ मेन मेमोरी डिवाइड कर देंगे अगर हम इसको ब्लॉक साइज से, तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पे? 128 वर्ड्स। हम डिवाइड करेंगे इसको ब्लॉक साइज से, दैट इज 4। तो 4 वर्ड्स, तो हमारा ये आ जाएगा 32। इसका क्या मतलब हुआ? हमारा जो मेन मेमोरी है जो 128 वर्ड्स की है, इसमें टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने होंगे? 32। स्टार्ट हमेशा बी जीरो से करेंगे, मतलब ब्लॉक जीरो से करेंगे। फिर हमारे पास ब्लॉक 1 आएगा, देन हमारे पास ब्लॉक 2 आएगा और इस तरीके से हमारा जो लास्ट ब्लॉक बनेगा वो ब्लॉक 31 बनेगा, क्योंकि 32 है, जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो 31 तक जाएगा। चलिए, ये तो हमारा हुआ किसके बारे में बात? मेन मेमोरी के बाद। सेम हम करने वाले हैं यहाँ कैश के साथ। सेम वही है, एक चीज और, जो हमारा ब्लॉक साइज होता है वही हमारा कैश लाइन साइज होता है। तो यहाँ पे देखिए हम क्या निकालेंगे, हमारा जो लाइन साइज है हम उसको भी कितना लेंगे? हमारा 4 ही होगा। अब यहाँ पे हम नंबर ऑफ कैश लाइंस निकालेंगे, तो नंबर ऑफ कैश लाइन हमारा बनेगा कैश का साइज डिवाइडेड बाय लाइन साइज। तो हमारा कैश साइज में यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा फॉर्मूले दिखे तो इजी रहेगा बात के लिए। ये हो गया कैश साइज डिवाइडेड बाय लाइन साइज। हमारा ये कितना हो गया? तो कैश का साइज कैसा कितना गिवन है? 16 वर्ड्स दिया हुआ है और हमारा जो लाइन का साइज है वो 4 दिया हुआ है। तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस हमारी निकल के आई 4। तो हमारी लाइन कितनी हो गई? लाइन 0, लाइन 1, लाइन 2 एंड लाइन 3। 4 लाइंस हो गई, 0 से स्टार्ट किया है इसीलिए लाइन 3 तक गया है। चलिए, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हमने जो हमारी जो लिमिटेशन थी डायरेक्ट की वो हमने सॉल्व की है। वहां क्या हो रहा था कि वहां मतलब हमारा जो डायरेक्ट मैपिंग थी वहां पे क्या हो रहा था, हमारा के मॉड एन एक फॉर्मूला था जो हमें बताता था कि कौन सा ब्लॉक कौन सी लाइन में आने वाला है। लेकिन यहाँ पे हमने कुछ फिक्स करके नहीं रखा। यहाँ पर कोई भी ब्लॉक, इनमें से कोई भी ब्लॉक किसी भी लाइन में आ सकता है।
कोई किसी भी लाइन में भी वो भी रीजन क्या लिमिटेशन अगर बोले कि बस लाइन फ्री होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई ऑलरेडी यहाँ पे ब्लॉक है तो दूसरा ब्लॉक आना चाह रहा है वो भी वहीं आ जाए, ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं है। एक एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पे ब्लॉक 0 ऑलरेडी है, साइज क्या है इसका 4 है, मतलब यहाँ पे W0, W1, W2 और W3 ऑलरेडी है, तो ये फिल है ना। अब मान लीजिए हमारा कोई और ब्लॉक है, ये सारी फिल्ड हैं ऑलरेडी लाइंस, तो मान लीजिए B2 को आना है तो यहाँ नहीं आ पाएगा। आ किसी में भी सकता है लेकिन यहाँ इसलिए नहीं आ पाएगा क्योंकि ऑलरेडी इसकी कैपेसिटी जो है वो फुल है। बस यही रीजन है। बाकी ब्लॉक 0 यहाँ पे आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है। सिमिलरली 1 इनमें से किसी में भी, 2 इनमें से किसी में भी, तो किसी में भी आ सकता है। तो चलिए ये तो हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया क्या होने वाला है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि यहाँ पे लाइन 0 में ब्लॉक 0, ब्लॉक 1 और ऐसे कितना ब्लॉक आ सकता है, ब्लॉक 31 में से कोई भी ब्लॉक आ सकता है। लाइन 1 की अगर बात कर रहे हैं तो ब्लॉक 0 आ सकता है, ब्लॉक 1 आ सकता है, ऐसे हमारा ब्लॉक 31 तक कोई भी ब्लॉक आ सकता है। सिमिलरली 2 की बात करें अगर लाइन 2 की तो B0, B1 अप टिल B31। सिमिलरली लास्ट की बात कर लेते हैं और यहाँ पे हमारा B31। तो ये आपको सिनेरियो समझ में आया, मतलब यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर हमें लाइन फिक्स नहीं है। अब क्योंकि यहाँ पे लाइन फिक्स नहीं है तो वहां पे जो हमारा एड्रेस फील्ड हो रही थी, या जो अगर हम बात करें फील्ड की, तो वहां पे हमारे क्या थे, फिजिकल एड्रेस को हमने क्या किया था, दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, टैग और लाइन नंबर में। ये मैं अभी डायरेक्ट मैपिंग लिख रही हूँ। यहाँ पे क्या होता था, टैग होता था और लाइन नंबर हुआ करता था, और यहाँ पे तो सेम ब्लॉक साइज हुआ करता था, तो ये हम एज इट इज लिख देते हैं ब्लॉक साइज। पर अब इस केस में देखिए यहाँ पे लाइन नंबर फिक्स नहीं है, तो हमारा ये जो पार्ट है ना, ये जो फील्ड है लाइन नंबर की, ये नहीं होगी। तो मतलब अगर हमारा फिजिकल एड्रेस क्या है, फिजिकल एड्रेस में होते हैं हमारी दो चीजें, दो फील्ड। एक फील्ड होती है ब्लॉक नंबर और एक फील्ड होती है ब्लॉक साइज। तो यहाँ पे जो फिजिकल एड्रेस है उसमें हमारा होगा ब्लॉक नंबर और दूसरा होगा ब्लॉक साइज। अब इस फिजिकल एड्रेस की हमारा लेंथ कितनी होगी, 2 टू की पावर n इज इक्वल्स टू जो भी हमारा साइज है दैट इज 128, तो ये n कितना होगा, ये होगा 7। तो इसका जो टोटल लेंथ है वो मेरी क्या बनेगी, 7 बिट्स। ठीक है, ये बात हो गई। अब क्योंकि यहाँ पे हमारा लाइन नंबर नहीं है, फिक्स नहीं किया हुआ है, तो इसका मतलब है हमारा कैसा रहेगा, ये हमारी रहेगी टैग पूरी और ये हमारा रहेगा ब्लॉक साइज। अगर हम कैश की बात कर रहे हैं तो वहां पे केवल दो फील्ड होंगी कैश की, एक होगी हमारी टैग और दूसरी होगी ब्लॉक साइज। यहाँ पे जो टैग है वो हमारा ब्लॉक नंबर के बराबर होगा। ठीक है, अब अगर हम ब्लॉक साइज देखें तो ब्लॉक साइज हम कितने बिट्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ब्लॉक साइज हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पे कितना है, ब्लॉक साइज 4 है, तो हम कितने बिट्स में रिप्रेजेंट कर पाएंगे, 2 बिट्स में रिप्रेजेंट कर पाएंगे। एक बार देख लेते हैं कैसे, क्योंकि साइज 4 है, 2 टू की पावर n इज इक्वल्स टू 4, तो यहाँ पे n हमारा कितना हो जाएगा, n 2 हो जाएगा। तो चलिए ये हो गया। अब हम देखें कि यहाँ पे भी n इज इक्वल्स टू मतलब 2 बिट्स ही होंगी, ये टोटल कितना है 7 बिट्स। फाइन, यहाँ पे ब्लॉक साइज कितना होगा, यहाँ पे तो जो हमारा ब्लॉक साइज होगा वो हमारा होगा 2 बिट का। और अगर हम टैग साइज की बात करते हैं तो टैग साइज हमारा कितना हो जाएगा, 7 माइनस 2 दैट इज 5, तो ये हो जाएगा 5 बिट का। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप, तो जो टैग है उसकी बिट्स जो है वो बढ़ गई हैं। एक बार ड्रॉ कर लेते हैं इसको, ये कुछ किस तरीके का दिखेगा। ये हमारा होगा कैश, कैश में होगा टैग। टैग क्या आइडेंटिफाई करता है, अगर आपको याद होगा, टैग आइडेंटिफाई करता है कि कौन से ब्लॉक नंबर हमारा कैश में है। चलिए ये हमारे टैग्स होंगे। लाइन कितनी है, 4 है, तो ये मेरी 1 लाइन हो गई, ये हमारी 0 लाइन, लाइन 0, लाइन 1, लाइन 2 एंड हमारी लाइन 3। इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ये इसका टैग और ये सब टैग है हमारे। चलिए यहां तक हो गया, हमारा जो टैग है वो 5 बिट का है। अब सपोज करिए एक जो है एड्रेस जनरेट हुआ, एड्रेस क्या जनरेट हुआ, 00100, और उसके बाद हमारे जो कुछ इस तरीके का जनरेट हुआ। अब अगर आप इसको देखेंगे यहां से, तो हमारी जो 5 बिट है हम किसकी निकाल देते हैं, हम टैग की निकाल देते हैं।
तो यहाँ से लेकर 5 बिट अगर आप टैग की निकालेंगे तो कुछ इस तरीके की 3 and 2 5 बिट्स हमारी, ये हमारी टैग हो गई। और हमारी ये जो 2 बिट्स हैं ये हमारी ब्लॉक साइज होगी। ये जो ब्लॉक साइज है ये 2 बिट हमारी दिख रही हैं, इसके 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। फिलहाल हमारा ये वाला एड्रेस जनरेट हुआ है और इससे क्या होगा, हम एक काम करते हैं, हम इसको देख लेते हैं। तो 2 टू की पावर 0 1 2 3 4, 2 टू की पावर 4 की अगर हम बात करें तो ये होता है हमारा 16। और इसका मतलब है कि जो 16th नंबर का ब्लॉक है, जो 16 नंबर का ब्लॉक है, सॉरी जो 16 नंबर का वर्ड है, आई मीन वो, क्योंकि हम कैश की बात कर रहे हैं ना, तो इससे क्या हो रहा है, जो 16th नंबर का वर्ड है वो हमारा B4 में है। देयरफॉर जो हमारा B4 वर्ड है हमको कहाँ पे लाना पड़ेगा, हमको वो कैश में लाना पड़ेगा। और इस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा ब्लॉक कौन सी लाइन में आने वाला है। किसी भी लाइन में आ सकता है, बस रिक्वायरमेंट ये है कि वो लाइन उस पर्टिकुलर टाइम के लिए क्या होनी चाहिए, खाली होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि यहाँ पे रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम की जरूरत पड़ेगी। तो हाँ जी बिल्कुल, यहाँ रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या करना है, अगर हमारी जो लाइंस हैं वो फिल है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रिप्लेस करना पड़ेगा उस लाइन को एक न्यू लाइन, एक न्यू ब्लॉक से। और हमारी जो एल्गोरिदम्स हम यूज करेंगे उसमें से एक एल्गोरिदम का नाम होता है LRU, दैट इज लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। और जो दूसरी एल्गोरिदम इसमें जरूरत पड़ती है वो होती है FIFO, दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये सब क्या है, ये एल्गोरिदम्स, ये हमारी रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम क्या होती है, ये हम आगे आने वाले लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल आज हमने देखा कि एक फुल्ली एसोसिएटिव मैपिंग क्या होती है, हमने इसको एग्जाम्पल से करके देखा और हमने देखा कि इसमें हमारी जो एल्गोरिदम्स है वो जरूरत पड़ती है कि नहीं, ये कैसे बेहतर है डायरेक्ट मैपिंग से, हमने ये भी देखा। तो चलिए, हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो सेट एसोसिएटिव मैपिंग पर बेस्ड होगा, उसको भी हम एक एग्जाम्पल से ही समझेंगे।